सूरज, पीटर की बेटी सोफिया हमारे घर में आती है, तो ये नामुमकिन नहीं है कि एक दिन युग पीटर को लेकर यहाँ आ जाए। 25 साल से तुम सोई नहीं, लेकिन सपने अभी भी देखती हो राधा। पीटर डिकोस्टा हमारे घर में अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगा, नेवर। पर सूरज, सोफिया का शादी कैंसल। सच्ची? कैंसिल हो गया। कैसे हुआ? कैसे बचाया तुमने सोफिया को? बताता है। ईशान बाबू, वो जो जादुई किताब का मंत्र है वो को अच्छा से समझ लिया है ना? समझ भी लिया यादव भैया, और गांठ बांध के मन में रख भी लिया। बस मौका मिलते ही समझ गए ना? युग! शॉन, क्या कर रहा है तू? युग अदृश्य थोड़ा ही है, अदृश्य तो हम हैं। तुझे देखकर चलना चाहिए ना, कहाँ चल रहा है? पता नहीं पूरा समय कहाँ खोया रहता है। हाँ। वो का है ना, वो ईशान बाबू जो है ना, वो बेख्याली में टकरा गए होंगे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो सारी बोल दो ना, सारी। हाँ, सॉरी योग। वो मैं वो जादुई किताब की नई ट्रिक अपना रहा था। देख रहा था कि होती भी है कि नहीं। हाँ, वो किताब का ट्रिक ट्राई कर रहा था। कुछ मिला उसके अंदर से? आपको जवाब मिला कोई? तुम्हारी वजह से वो कलम मिली ना हमें, तो बस हमने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया और कुछ जवाब भी मिले हमें। हाँ, तो कोई रास्ता मिला? हाँ, रास्ता तो मिला है। किताब की बातें तो बाद में भी की जा सकती है ना। खाना बनाया है मैंने, चलो गरम गरम खाना खा लो। आओ। हाँ, भूख तो बहुत लग रहा है। हाँ, चलो। बनाया क्या आपने? बहुत अच्छा खाना बनाया है तुम्हारे लिए खास। वो क्या, बैंगन का भरता? बैंगन का भरता। और ये मटर? अरे सबका सब मेरा फेवरेट है एकदम। हाँ, तुम्हारा ही फेवरेट तो खिलाएंगे, इस घर के सदस्य जो हो गए। ईशान को क्या हो? अरे तुम इधर उधर मत देखो, पूड़ी खाओ। हाँ। ईशान बाबू, युग के शरीर में घुसने का कोशिश तो आपने किया, लेकिन ना काम जो है वो सफाई से नहीं किया। हम जो देख रहा था, अब जल्दबाजी बहुत मचाते हैं। क्या जरूरत था परिवार के लोगों के सामने ये पैतरा आजमाने का? मान लीजिए कि आप युग के शरीर में घुस भी जाते तो आप तुरंत ही निकल पड़ते वो पीटरवा को मारने के लिए। वो बात ठीक है यादव भैया, लेकिन मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूं अभी। तो क्या सोच रहे हैं? अरे मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं युग के शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया। अरे यादव भैया, पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान के साथ मैंने मंत्र को पढ़ा था,
फिर भी मैं असफल कैसे हो गया? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, है? हाँ, इस बार जो गड़बड़ हुई यादव भैया, वो आगे नहीं होने दूंगा। अब आगे जो करना है वो मुझे करना है। और वैसे भी इससे बेहतर तरीका क्या होगा? पीटर की मौत होगी, और वो भी युग के हाथों। ए प्रिंसेस, बैठने को सकता है? कैसी बात कर रहे हैं डैड? सॉरी। व्हाट सॉरी? नहीं, I'm very sorry। नहीं, हमको बोलने दो, मैं आज हमको बोलने दो। हसमुख के बारे में हमको छानबीन करना चाहिए था मैन। शादी के बाद वो लोग तुम्हारा क्या हालत करता, ये सोचकर ही हमारा रूह कांप उठता है मैन। जिंदगी में हम अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकता अगर ये शादी हो जाता। सॉरी। जो कुछ भी किया ना, वो युग ने किया। युग? अगर वो हार मान जाता तो, अगर वो हसमुख की वाइफ को ढूंढ के नहीं लाता तो हम मर जाता। इतना बड़ा ब्लंडर हम कैसे किया मैन? I'm sorry। You don't have to be sorry। और प्लीज अब अपने आप को पनिश करना बंद कीजिए। एक बात पूछूं आपसे? पिछले एक हफ्ते में क्या हो गया था आपको? क्यों इतनी जिद पे अड़ गए थे? डैड, कोई बात है क्या? हाँ? आपको पता है ना, आप मुझे हर बात बता सकते। I know। सब कुछ हम तुमको ही बता सकता है मैं। बता देगा, आज हम तुमको सब कुछ बता देगा। You know, ये ओहो, ये फोन को भी। कैसा लगेगा तुम्हें अगर पालेकर्स के साथ जो हुआ वो तुम्हारी फैमिली के साथ हो जाए? अपने पापों की सजा तो चुकानी पड़ेगी एक दिन। डैड, क्या हुआ डैड? बिजनेस मैसेज था, तुमको जाना पड़ेगा मैं। डैड, आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना? बताएगा ना, सही समय पर हम तुमको सब कुछ बता देगा। अभी इतना ही हम तुमको बताएगा कि आज के बाद तुम्हारे शादी का टॉपिक बंद। ईशान, जो लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, वो लोग भी गलती कर देते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने की, जैसे कि तूने की। तू युग के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, है ना? और तुझे क्या लगा, हम सब तो बेवकूफ हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा? वो तो अच्छा हुआ तू नाकामयाब हुआ, वरना सोच क्या होता, अनर्थ हो जाता। युग को जरा सा भी शक होता ना तो वो घर छोड़कर चला जाता, और पता है इसका नतीजा क्या होता? सोचा है कभी? हमारा प्लान जो शुरू ही नहीं हुआ वो खत्म हो जाता। अरे आपने शुरू कहाँ होने दिया? कभी आपके उसूल, कभी युग के लिए आपका प्यार हमेशा रास्ते में आता रहा। तू समझ क्यों नहीं रहा है? अरे आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वैसे भी आपने जो कहना था मैं सुन चुका हूँ। हाँ, सुन चुका है।
लेकिन समझा कुछ भी नहीं। ये जो मेरे उसूल है ना ईशान, यही मेरे जीवन का निचोड़ है। मैंने बचपन से तुझ में और रिया में सही और गलत को पहचानने की सीख डाली है। सही गलत? हाँ, सही गलत को पहचानना? उस कातिल पीटर को पहचान पाई आप? मां जिंदा होते तो आपके उसूलों पे चल पाते ना कि बेरहमी से मार दिया गया हमें। मेरी नजरों में सिर्फ बदला है, और उसके लिए अगर युग को नुकसान भी पहुंचाना पड़े ना तो पहुंचाऊंगा, और उसके लिए आप भी मुझे नहीं रोक सकती। ईशान! राधा, हो गया। इस बात के लिए सीरियसली पार्टी तो बंद किया यार। आई वांट टू पार्टी, ठीक है? चल फिर I'll come and see you, okay? Bye bye. मैंने कहा आगे से लेफ्ट लो। आगे से राइट लो। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने कहा आगे से राइट लो। डोंट बी स्कैर्ड डार्लिंग, डोंट बी स्कैर्ड। तो तुम्हें बताऊं मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? जहाँ सिर्फ तुम हो, हमारी तन्हाई। राधा, राधा, मुझसे बात तो करो प्लीज। क्या बात करूं मैं तुमसे? उस सूरज से जिसके साथ मैंने जीने मरने की कसमें खाई थी, उससे तो बात कर भी सकती हूँ। पर तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं पहचानती ही नहीं हूं। क्या थे तुम और क्या हो गए? राधा, राधा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर कम से कम भरोसा तो मत छोड़ो। राधा, मैं जो प्लान करने की सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता है वो सही है या गलत है। बस इतना जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारे लिए कर रहा हूं, हम सबके लिए। 25 सालों से हम जिंदों और मरों के बीच में झूल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए युग के शरीर में प्रवेश करके पीटर को मार दे हम, है ना? उस युग को जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हमसे प्यार करता है, हम पर विश्वास करता है, उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दे। वो तो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि उसके हाथों जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। पीटर के पाप की सजा भुगती हमने, और हमारे पाप की सजा भुगतेगा युग। वाह सूरज, बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन राधा, सूरज, तुमने अपने ईमान के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है क्यों? ले लेने चाहिए थे तुम्हें उस आदमी से पैसे जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा था। पीटर ने बहुत समझाया था तुम्हें, तो तुम मान लेनी चाहिए थी ना उसकी बात। कम से कम वो पाप इस पाप से तो छोटा होता जो तुम आज करने जा रहे हो। राधा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सोफिया, तो तुम मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो हसमुखा? तुम्हें क्या लगता है तुम पकड़े नहीं जाओगे? ये बख्तौरा मेरा गांव है, मेरा एरिया है। कहाँ ले जाओगे मुझे? हाँ, बस कुछ ही माइल्स और डार्लिंग, कुछ ही माइल्स और। उसके बाद एक जंगल, जहाँ सिर्फ तुम होगी, मैं आऊंगा और हमारी तन्हाई होगी। बहुत चालाक समझती हो अपने आप को? हाँ, बहुत चालाक समझती हो। तो मुझे इतनी आसानी से जेल नहीं भेज सकती बेबी, नहीं।
तो जब भी मैं जेल जाता हूँ ना, थोड़े से पैसे देता हूँ, बेल लेता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। कितनी दूर चले गए हो सूरज तुम मुझसे। काश मैं तुम्हें छू पाती तो तुम्हारे कंधे पर धीरज का हाथ रखकर तुम्हें अपने दिल की बात समझाती। लगता है ये किताब तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये किताब तो किसी को भी पसंद नहीं करती आई, और वैसे भी ये किताब मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने हमें सुझाया कि हम किसी के शरीर में भी दाखिल होकर अपना बदला ले सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। हाय कम से कम आप तो कह दीजिए कि आप मेरी तरफ हैं। युग के शरीर में प्रवेश करके पीटर को मार देना क्या क्या सही होगा? और दुनिया की नजरों में तो खून युग के हाथों से हुआ होगा ना। कुछ तो कहिए। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अब जो भी सूरज कहेगा वही फाइनल है, और जो उसका निर्णय होगा हम सबको वही करना होगा। भाई विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि आप ये बात कह रही हैं। तेरी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या सही है क्या गलत, इस वक्त मुझे कुछ पता नहीं।